एक समय एक व्यापारी के घर में चोरी हो गई और उसके सारा का सारा धन चोर चुरा ले। उसी के साथ उसके व्यापार को चलाने के लिए उसके पास कुछ पैसे नहीं रहे। अब पहले के लोग पैसे को बैंकों में तो रखते नहीं थे, तो इसी प्रकार उसके घर में जो कुछ सामान था उससे वह अपने खर्चे चलाता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में खाने के लिए भी पैसा नहीं। उसी के साथ साथ उसकी धर्मपत्नी ने उस व्यापारी से कहा कि आप तो हमारी राजा की मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ व्यापारी बहुत बुद्धिमान था, वो कुछ गाना बजाना भी जानता। तो इसी प्रकार वो राजा के राज दरबार में पहुंचा, और जब वह राजा के राज दरबार में पहुंचा तो वहां पर राजा के लिए उसने बहुत मधुर मधुर भजन और एवं गीत उसने सुनाए। इसी प्रकार राजा उसके संगीत और गीत को सुनकर के बहुत खुश हो गए। और खुश हो जाने के बाद राजा ने प्रसन्न होकर के कहा कि बताओ व्यापारी, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। तो इसी प्रकार व्यापारी ने कहा, यदि आप राजा मुझसे प्रसन्न नहीं हो तो आप मुझे 1,00,000 सोने के सिक्के। राजा ने कहा कि आपने मुझे गीत सुनाया है और कोई गीत गाने के क्या 1,00,000 सोने के सिक्के लेता है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, यदि आप राजा हैं तो आपके यहाँ एक शतरंज होगा। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हम राजा हैं तो हमारे यहाँ शतरंज तो होगा ही। तो इसी प्रकार राजा ने मंत्रियों से उस शतरंज को मंगवाया, और शतरंज जब उसने मंगवाया तो व्यापारी ने कहा कि राजा, क्या आप मुझे 1 सोने का सिक्का दे सकते हैं। राजा ने कहा बस 1 सिक्का। उसने कहा हाँ, बस 1 सिक्का, परंतु वो सिक्का मुझे ऐसे नहीं चाहिए। ये शतरंज जो आप देख रहे हैं इसमें 64 खाने होते हैं। राजा ने कहा हाँ, 64 खाने होते हैं। तो इसी प्रकार उसने बताया कि आज मैं 1 सोने का सिक्का लेके जाऊंगा और ऐसे ही मैं 64 दिन आऊंगा, और प्रत्येक दिन मुझको दूसरे दिन का डबल करके मुझे दे देना। आज आऊंगा, कल मैं फिर आऊंगा तो कल मुझे दो देने हैं सिक्के, और फिर मैं परसों आऊंगा, फिर आप 2 के मुझे 4 देने हैं। इसी प्रकार हर दिन मैं आऊंगा 64 दिन, और उसका आपको डबल करके देना। उसने कहा, राजा ने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया। इसी के साथ साथ राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि इस व्यापारी को हर रोज 1 का डबल का डबल करके आपको 64 दिन कर इसको देना है। इसी के प्रकार मंत्री ने उनकी बात की आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार व्यापारी हर रोज आता था और वो राजा से बिना मिले मंत्रियों से मिलता था और अपने इनाम का डबल हर रोज करके ले जाता था। इसी प्रकार दिन बीतते गए और एक दिन मंत्री बहुत परेशान होकर के बहुत तेजी से, बहुत गंभीर से राजा के पास पहुंचा कि राजा, बहुत अनर्थ हो, हमारा सारा धन लूट, हम बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। राजा ने कहा, क्या कहीं कोई डाका पड़ा है, क्या चोरों ने सारा धन चुरा लिया। व्यापारी ने कहा, नहीं राजा, कोई धन नहीं चुराया है। आप भूल गए कि आपने एक व्यापारी को इनाम दिया था। क्या हाँ, दिया था, और उस इनाम देते समय आपने वचन दिया था कि हम 64 दिन उसको इनाम देंगे और हर रोज 1 का डबल करते जाएंगे, 64 दिन तक डबल करते जाएंगे। उस ने कहा, हाँ कहा था, परंतु उसने हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश की। अभी मैं उसको 41,94,304 सोने के सिक्के दे चुका हूं। तो राजा ने कहा, अरे मूर्ख हो गया है क्या मंत्री, मैंने केवल 1 सिक्के के डबल सिक्के को देने को कहा था, 41,94,304 देने के लिए नहीं कहा। उसने कहा कि नहीं, आप भूल गए थे, आपने कहा था कि हर रोज 1 का डबल फिर दूसरे दिन का डबल लेते लेते आज वो 41,94,304 सिक्के ले। इसी प्रकार राजा को जब ये बात समझ में आई तो राजा ने सोचा कि अब मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है। फिर 24वें दिन व्यापारी राजा के दरबार में पहुंचता है, और जब राजा के दरबार में व्यापारी पहुंचता है तो पहुंचने के बाद राजा ने सोचा कि मेरे पास अब इसके लिए देने के लिए कुछ नहीं है। इसी प्रकार राजा व्यापारी के पैरों में गिर जाता है, और जब पैरों में गिर जाता है तो वह व्यापारी से कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
मैं तुम्हारे लिए अपनी राजगद्दी दे सकता। तो इस कहानी से समझ में आया कि कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी प्रकार 23वें दिन व्यापारी राजा से 41,94,304 सिक्के ले चुका था। और इसी के साथ साथ राजा को वह ज्ञान नहीं था, व्यापारी को यह ज्ञान था, क्योंकि वह व्यापारी था, उसको ये सब चीजें आती थी। और इसी के साथ साथ उसने अपने बुद्धिमानी से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया। तो इसी के साथ साथ आपको समझ में आ रही होगी कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। कंपाउंडिंग हमारे जीवन पर भी लागू करती है कि हम अपने धन को कैसे बढ़ाते, कैसे कंपाउंड कर पाते, इसी को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो सो गाइस, तो आपकी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में मुझे बताना कि व्यापारी 64वें दिन तक कितना धन प्राप्त करे। हर दिन का डबल करते करते 64वें दिन का वो कितना धन प्राप्त करेगा, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।